नीट में हर साल क्वेश्चन रहता है। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है इसके बारे में समझते। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये, इस चैप्टर का नाम ये है कि अगर ये वीडियो ऑन करें सब, अगर हम एक कोई केमिकल सॉल्यूशन ले, केमिकल, ठीक है ना, कोई केमिकल सॉल्यूशन ले लें और उस केमिकल सॉल्यूशन में करंट को पास कराएं। किसको पास कराएं? करंट को पास कराएं। तो उस केमिकल के ऊपर करंट का क्या इफेक्ट, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जैसे पानी ले लो, सपोज कि पानी ले लो और पानी में कोई केमिकल डाल दो, ठीक है ना, और उस पानी में करंट पास कराओ, रॉड से, जैसे भी वायर से करंट पास कराओ, तो केमिकल पे क्या इफेक्ट होगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। इसी फेनोमेनन को कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या होता पहले समझो। एक बैटरी होता है, बैटरी क्या काम करता है? करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। पहले समझो, बाद में लिखना। यह वेसल है, इस वेसल में एक रॉड लगा हुआ है ऐसे, सेम इधर भी एक रॉड है, ठीक है। यह रॉड है, यह पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यह नेगेटिव से कनेक्टेड है ना। जो Yes, पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे कहते हैं कैथोड। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसके वेसल में केमिकल्स होगा, कोई केमिकल्स। अच्छा, कौन सा केमिकल हम लेते हैं इसमें? कॉपर सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट। ध्यान में, बहुत अच्छा टॉपिक समझा रहा हूं। हर साल जेईई में एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। यह क्या होता है? केमिकल कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। हाँ, लिख लेना, अगर लिखना होगा तो आप छोटे बच्चे लिखना, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला है CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ या ना? सर वो ट्यूब में जो भी कौन सा भी सॉल्यूशन होगा इफेक्ट सेम ही होगा? नहीं, हर सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम। केमिकल सल्फेट के सॉल्यूशन को लेकर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, ठीक है। मतलब वो एक सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, कॉपर सल्फेट ही लेते हैं, ठीक है। यस सर। यह जो रॉड होता है यह कार्बन का रॉड होता है, यह रॉड कार्बन का। कार्बन रॉड देखा है तू लोग कि नहीं देखा है? देखा है सर। कहाँ देखा होगा? मैं बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग देखा है। सेल देखा है? बैटरी देखा है? बैटरी, निप्पो बैटरी, निप्पो बड़ा वाला देखा है क्या? यस सर। निप्पो यस सर। आप जब ब्रेक करोगे तो एक काला ब्लैक कलर का इतना बड़ा ऐसा होता है, देखा है कि नहीं? लंबा नीचे की तरफ, ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? नहीं सर, नहीं सर। आप बैटरी को तोड़ के देखना कभी, मतलब यूज बैटरी को आप ब्रेक करके देखोगे तो ऐसा होता है। देखो, ऊपर स्टील का लगा होता है और यह ब्लैक ऐसे नीचे तक होता है,
इसके तरफ कार्बन चारकोल आप देखें कि नहीं देखें? आप लोग बैटरी ही यूज नहीं किए हैं, ये सेल इसको कहते हैं क्या? लिखिए, लिखिए। फोन फोन 1 minute, sir. 1 minute. हॉटस्पॉट लगता है, नेट लेक्चर बढ़ो आगे। सर 2 मिनट। हाँ, जब करंट इससे पास होती है ना बेटा, तो ये जो कॉपर सल्फेट है यह ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आने लगता है, ऑक्सीजन दिखने लगता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन। जो गोल गोल है इसको कहते हैं ऑक्सीजन, इसको O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2। ऑक्सीजन गैस होता है। सर इसे एक्सप्लेन कीजिए। जब देखो होता क्या है, मेरी बात सुनो। यह क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में दो कार्बन का रॉड रखे हैं। एक कार्बन के रॉड को पॉजिटिव, इसको कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। ये बैटरी है, इसको कहते हैं बैटरी, बैटरी या सेल, ठीक है ना? जब पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं इसको कहते हैं एनोड, और इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं इसको कहते हैं कैथोड। जब सुनो, जब इस वायर से करंट पास होता है तो यह जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट है टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे दूध देखे हो ना, दूध में कोई खट्टा चीज डाल दो तो फट जाता है, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि दूध फट जाता है, देखा है ना? हाँ, yes, sir. देखा है. वो ऐसा ही यहाँ पे हो जाता है, वो ऐसा ही यहाँ पे हो जाता है। तब क्या होता है इसमें, क्या होता है? पर लिख लो, उसके बाद रिएक्शन लिखता हूँ, ऊपर का मिटा के लिखूंगा, लिख लो कॉलम। इरेज करो ऊपर का। देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन बता रहा हूं, क्लियर हो रहा है? दिख रहा नहीं नहीं दिख रहा है, देखो तो। ऐसे थोड़ा ब्लर दिख। हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती है इसमें। चलो देखो तो, 2CuSO4 अब दिख रहा है ना बेटा? यस 2H2O या CuSO4 को क्या कहते हैं? अभी लिखा हूं, कॉपर सल्फेट। सल्फेट। H2O को क्या कहते हैं पता है ना? Water. वाटर। या जब दोनों रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? 2Cu प्लस H2SO4 प्लस O2 क्या बनता है? H2SO4 प्लस O2, या 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना? इसको क्या सर कहते वो हैं? डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ करता हूं, पहले लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं डायग्राम भी। रिएक्शन क्या है वो? यह रिएक्शन है, इसको कहते हैं कॉपर 2CuSO4, यह SO4 है, यह जो लिक्विड है CuSO4 है, ठीक है ना? CuSO4 में हम जब करंट को पास कराते हैं तो यह जो CuSO4 है वह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो CuSO4 प्लस H2O वाटर ब्रेक होकर 2Cu, मतलब इसमें कॉपर बच जाता है, और H2SO4 मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या बन जाता है? हाइड्रोसल्फेट। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसल्फेट।
या सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सर फिर वो एनोड से ऊपर क्या जाता है? कहां पे? एनोड के एनोड से यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन राइट हो साइड। जाता है, यहाँ पे कैथोड ऑक्सीजन से, बल नहीं, बलबला नहीं देखे कैथोड से हो? ऊपर क्या? आप देखे हो कैथोड से ना ऊपर पानी, सुनो ना, करंट में गर्म होता है तो बबल्स निकलने लगता है, वही ये बबल्स है, और यह बबल्स सर वो ऑक्सीजन क्या लिखा है 2H2SO? 2H2SO4, 2H2SO4 प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। सर वो सल्फ्यूरिक क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सर बोलते फिर हैं रिएक्शन के सल्फ्यूरिक बाद, एसिड। H2SO4 को रिएक्शन बोलिए। रिएक्शन के बाद कैथोड से ऊपर क्या जाता है? आपने एरो किया है वो। ये करंट है ना बेटा, करंट है, ये करंट है, ये करंट ओके है। सर। वायर से क्या जाएगा? करंट जाएगा ना, करंट। ठीक है। यस सर। तो लिखो तो एक पॉइंट, एक डायग्राम, सब कुछ लिख लिया? यस सर। लिखो तो, when electric current is passed, when electric current is passed through a copper sulfate solution by using carbon electrodes, these all are, दोनों एक कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। सर फिर से बताइएगा ना। When electric current is passed through a copper sulfate solution by using carbon electrodes, then a chemical reaction takes place. Then chemical reaction takes place to form copper metal, to form copper metal and sulfuric acid and oxygen gas, and oxygen gas. सर वो देन के बताया आपने बाद में। Then sulfuric acid and oxygen. Then sulfuric acid and oxygen. सर वो नहीं, पीछे वाला देन केमिकल। कहाँ पे then chemical? आपने बताया था ना, सॉल्यूशन बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। Electric current is passed through a copper sulfate solution by using carbon electrodes. Then a chemical reaction takes place to form copper metal and sulfuric acid and oxygen gas. सही तो है, हो गया। यस सर। आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। अब सुनो, पहले समझो इलेक्ट्रोलिसिस किसे का। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस।
बेटा रे, जब हम किसी केमिकल सॉल्यूशन को करंट पास कराते हैं तो वह केमिकल सॉल्यूशन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है अदर कंपोनेंट में। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर दूध है, दूध सपोज एक एग्जांपल बोल रहा हूं, दूध है और उसमें से करंट पास कराएं तो दूध फट जाएगा और पनीर और क्या कहलाता है, पानी बचे। यही होता है, हाँ या ना? तो दूध फट जाना मतलब पनीर और पानी बचने को ही कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? यह किसके द्वारा फटा? दूध किसके द्वारा ब्रेक हुआ? ड्यू टू करेंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ क्या? वापस एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। हाँ, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं? मतलब करंट के द्वारा किसी केमिकल सॉल्यूशन को ब्रेक करना, डिफरेंट कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस सर। जैसे दूध है, मान लो ना दूध है, दूध सपोज मान लिया कि दूध रखा हुआ है, दूध में से करंट पास करा है, वायर डाल दिए, उसमें वायर डालेंगे और करंट पास कराएंगे तो करंट तो जाएगा ही, हाँ या ना? अब Yes, sir. करंट पास होने की वजह से वह दूध जो है फट जा रहा है, तो फट के क्या बनेगा? पनीर बनेगा और क्या बनेगा इधर? पानी। पानी। तो दो कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पनीर और पानी। समझ में आ रहा है क्या? और Yes, sir. यह किसके वजह से फटा? दूध किसके वजह से फटा? फ्लो ऑफ करेंट, हाँ या ना? यस सर। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? लिखिए डिफिनीशन, इलेक्ट्रोलिसिस। लिखिए डिफिनीशन। द डिकम्पोजिशन, दैट, हाँ सही बोल रही है बेटी, द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the decomposition of an electrolyte by the action of electric current is called electrolysis, is called electrolysis। ठीक है ना? सर एक बार बताइए ना फिर। Definition: the decomposition of an electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? दूध को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। दूध यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। या यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by the action of electric current, by the action of electric current is called electrolysis। क्लियर हुआ? क्लियर Yes, हुआ? sir. अब आगे लिखो 1 फैराड। 1 फैराड। एक्चुअली यह फैराड जो है साइंटिस्ट का नाम। ये बेटा सुनना, मेरी बात सुनना। Yes. मेरी बात सुनो प्लीज। अभी आपने क्या बोला कि किसी भी, जैसे मान लो दूध ही, दूध का एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। दूध लिया, दूध में से करंट पास कराया तो क्या हुआ? दूध को क्या बोले? इलेक्ट्रोलिसिस। दूध क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें से करंट पास हुआ तो डिकम्पोज हो गया, मतलब ब्रेक कर गया पानी और पनीर। क्लियर हो रहा है बेटा? आया ना? Yes, sir. अब कितना करंट पास कराया होगा कि वह डिकम्पोज हुआ होगा? मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। सपोज कि 1 ग्राम दूध लिया। कितना दूध लिया? कितना दूध लिया? 1 ग्राम दूध लिया। अब 1 ग्राम दूध को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए वाटर और पनीर में कितना करंट चाहिए? क्या करने के लिए भाई? ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। जितना करंट चाहिए किसके लिए भाई? 1 ग्राम मिल्क को क्या करने के लिए भाई?
डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, किस फॉर्म में भाई? वाटर एंड पनीर। उसी करंट को किस करंट को? जो कि 1 ग्राम मिल्क को पनीर और वाटर में डिकम्पोज करते, उसी करंट को 1 फैराड कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? व्हाट इज द 1 फैराड? 1 फैराड क्या है? स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होगा? तो 1 ग्राम किसी केमिकल को, वर्ड पे सुनो, 1 ग्राम किसी केमिकल को इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोज, मतलब करंट से ब्रेक करने के लिए, करंट के थ्रू उस केमिकल को तोड़ने के लिए जितना करंट की आवश्यकता होगी, उसी करंट को क्या कहेंगे? 1 फैराड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ में आया। Yes, sir. सभी लोग को क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो लिखो तो डिफिनीशन। 1 फैराड, 1 फैराड। सर हाँ बेटा। सर इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट नीडेड टू ब्रेक हाँ लिखो ना, लिखो ना, Substance. बहुत अच्छी बात, लिख लो ना अपने से, अपने से लिख लो, अपने से लिख लो। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट टू डिकम्पोज द केमिकल या इलेक्ट्रोलिसिस या केमिकल सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। डिकम्पोज द इलेक्ट्रोलिसिस बाय 1 ग्राम, ये बात ध्यान देना, 1 ग्राम या 1 मोल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम। सर गया। इसकी कुछ वैल्यू है? नहीं, हाँ है ना, बता रहा उसका वैल्यू। 1 फैराड इक्वल टू होता है, 1 फैराड इक्वल टू होता है 96485, 96485 कूलम, कूलम। इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू लिखते हैं 96500 कूलम। एग्जैक्ट वैल्यू यह है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ये। सर फिर कौन सा यूज करें? अरे कौन सा भी चीज? दोनों यूज कर सकते हैं। Sir, 1 farad equal to क्या लिखा है वो? 96485 कूलम या 96500 कूलम। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। यस आगे लिखेगा केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट, ये बेटा रे, किसी भी एलिमेंट के क्या क्या चीजें होती हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होता है, याद है ना? यस सर। और एटॉमिक मास होता है, बताया हमने बेटा? यस सर। यस सर। एटॉमिक नंबर से हम निकालते हैं वैलेंसी, निकालते हैं ना? यस सर। हाँ यस सर। वैलेंसी मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, बता चुका हूं। यस सर।
नहीं सर, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंसी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज या पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? यस सर। तो केमिकल इक्विवेलेंट क्या कहलाता है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। इरेज करूं ना बेटा इसको? यस सर, यस। तो क्या Yes, होता है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। ये 11th-12th में केमिस्ट्री में टॉपिक, ठीक है ना? सर ये कैसे बनता है? क्या 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 क्या? ये फॉर्मूला कैसे बनता है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फॉर्मूला होता ही है, ये डिफाइंड होता है। केमिकल इक्विवेलेंट का डिफिनीशन होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। नहीं मतलब फॉर्म कैसे होता है सर? और फॉर्म कैसे होता है तो नहीं पता, लेकिन ये याद रखना, ये केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा बेटर बताए, ठीक है ना? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस आगे सर। आगे बढ़ा जाए। यस sir. सर। चलिए अब आगे लिखिए फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ इरेज करो, लास्ट टॉपिक। yes, देखो फैराडेज दो लॉ हैं, पहले समझते हैं। दो लॉ हैं, बहुत यही लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये दोनों लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ। क्या है पहले फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है, ठीक है? लिखिए। यस सर। देखो ये बेटा आपने यही बात बोला कि किसी सॉल्यूशन में अगर हम करंट पास कराएंगे तो वह सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। और उसके ऊपर ऑक्सीजन का बबल्स तैयार हो जाता, दिखाया था। यस यस सर। सर। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पे। किस पे होगा? चार्ज पे। चार्ज पे क्यों होगा? क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। किस पे डिपेंड करता है? करंट। करंट। करंट क्या होता है? रेट Current. ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट Rate ऑफ of flow rate of of charge. flow of करंट का charge. फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। होता है ना बेटा, हाँ या ना? करंट को आई, चार्ज को क्यू और टाइम को टी लिखते हैं ना बेटा? यस। तो हम लिख सकते हैं क्या? चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। देखो तो लिख सकते हैं क्या? यह इधर जाकर मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हो सकता है। कोई डाउट? नो सर। अच्छा फर्स्ट लॉ इसको इरेज करो बेटा, यस सर। Yes, sir. इसको लिख लेना, लिख लेना। Yes, sir. लिख लें। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या देता है? कहता है कि जो मास है ना, कौन सा मास? ऑक्सीजन का, वह किस पे डिपेंड करेगा? फ्लो, मतलब चार्ज पे। किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब मास किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। समझ में आ रहा है? यस। कोई डाउट यहां तक? Yes, sir.
नो सर, नो सर। No, sir, no doubt. अभी आपने बोला चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, बोला ना, हाँ या ना? यस Yes. सर। तो आप इस चार्ज के जगह पे ए लिख सकते हैं क्या? देखो तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। अब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो लिखेंगे जेड आई टी। यहां पे जेड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जेड क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Electrochemical equivalent. आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। टाइम। एम क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ मास। मास। लिख लीजिए, यही फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट फैराडेज लॉ, इसको कहते हैं फर्स्ट फैराडेज लॉ। Done, sir. हो गया? हो गया बेटा? 1 minute. Yes, sir, 1 minute. और सेकंड फैराडेज लॉ यह कर, इरेज करो ना बेटा। Sir, 2 minutes. यस। वैसे इतना डीप में नहीं पढ़ना आपको, अभी नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं सर। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि आगे चल के और ज्यादा थोड़ा पढ़ाया जाएगा तो समझ। सेकंड क्या करता है कि मान लो कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो दोनों का जो केमिकल इक्विवेलेंट है अलग अलग होगा, हाँ या ना? मान लो इसमें मिल्क है और इसमें ऑयल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ या ना? दो हो सकता है कि नहीं? अब इसमें Yes. से करंट पास कर, दोनों से करंट पास कराएंगे, ये दोनों डिकम्पोज होगा, हाँ या ना? Yes, sir. इसका जो होंगे. मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 होगा। E1 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट, इसका केमिकल इक्विवेलेंट। और इसका क्या होगा? M2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। E1 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। E2 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, रिपीट की. हाँ, टाइम अप हो गया। जो फर्स्ट, जैसे मान लो एक वाटर है, एक जगह ऑयल ले लिए और दोनों ने करंट पास कराया, तो करंट पास होगा तो दोनों डिकम्पोज होगा, टूटेगा, हाँ या ना? टूटेगा हाँ, ना? तो Yes, क्यों sir. टूटेगा? तो फर्स्ट का वह ब्रेक जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। उसी को कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, उसी को कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट। ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंट। टाइम अप, ये चैप्टर खत्म भी हो गया, छोटा सा टॉपिक था। सर इसका फोटो निकाल कर ग्रुप पे भेज देंगे. किसका? सर इसका ये. लिख लो ना, लिख लो ना, लिख लो ना, मैं वैसे वीडियो डाल देता हूँ। यस सर, मतलब आप एक इमेज खींच